नमस्कार दोस्तों, हिंदी भाषा केंद्र में आपका स्वागत है। जैसा कि आप थंबनेल पर देख रहे हो, आज हम आपके लिए आदिकाल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं और अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया, तो आदिकाल से संबंधित जो क्वेश्चन बनते हैं, वो आपके बनने लगेंगे। तो इसमें हम जो देखेंगे आदिकाल से संबंधित, तो आदिकाल की समय सीमा देखेंगे और आदिकाल का नामकरण देखेंगे और आदिकालीन आदिकाल के बारे में विशेष तथ्य देखेंगे। और अगर वीडियो ज़्यादा बड़ी हो सकती है तो सिद्ध साहित्य को भी देखेंगे। इसमें सिद्ध साहित्यों के बारे में प्रमुख तथ्य, सिद्ध साहित्य के प्रमुख सिद्ध कवि और उनकी रचनाएं भी देखेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले देखते हैं अपन आदिकाल की समय सीमा, जो कि ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो मेरे स्वयं के द्वारा बनाया हुआ नोट्स है और इसमें से क्वेश्चन, आपका कोई भी क्वेश्चन आदिकाल से संबंधित आएगा वो बाहर नहीं जाएगा। इस तरीके से मैंने इसको बनाया है। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं आदिकाल के बारे में। देखिए, आदिकाल आदिकाल की अपन बात करते हैं तो कल मैंने आदिकाल के बारे में जो आपको नाम बताए थे, किसने आदिकाल कहा, तो आदिकाल किसने कहा था बताइए। तो आदिकाल किसने कहा है, आप बताइए। तो आदिकाल की अपन बात करते हैं तो आदिकाल कहा था किसने? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। किसने कहा था आदिकाल? आदिकाल नाम किसने दिया था, ये बताइए। मैंने कल आपको बताया था कि आदिकाल किसने नाम दिया है। तो आदिकाल जो नाम दिया है वो किसने दिया है? कमेंट्स में आने लगे हैं कि आदिकाल किसने दिया है। आदिकाल नाम जो दिया था वो किसने दिया था? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। ठीक है, किसने दिया था? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। ठीक है, समझ में आया होगा। आदिकाल को और किस नाम से जाना जाता है ये भी मैंने आपको बताया था। आदिकाल को किस नाम से और जाना जाता है, हम आदिकाल को क्या क्या कह सकते हैं। आदिकाल को हम देखिए, आदिकाल को आदिकाल भी कहते हैं, प्रारंभिक काल भी कहा जाता है। कल बताया था मैंने आपको आदिकाल के बारे में। और देखिए, मिश्र बंधु ने आरंभिक काल कहा था, गणपति चंद्र गुप्त ने इसको शून्य काल, उन्मेष काल भी कहा है। तो कल हमने देखा था, और भी हैं। राहुल सांकृत्याय ने आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल ही कहा है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने वीरकाल कहा है इसको। रामान शंकर शुक्ल रसाल ने इसको जयकाल कहा है, जय काव्य काल कहा है, सॉरी। तो ये नाम, कई नाम मैंने कल आपको बताए थे। तो आज हम आदिकाल के समय सीमा की बात करते हैं कि आदिकाल की समय सीमा क्या है। तो आदिकाल की समय जो सीमा है वो देखिए, जो ग्रेसन ने आदिकाल की समय सीमा को जो माना है वो क्या माना है? ग्रेसन ने जो माना है 643 से 1400। क्या माना है? 643 से 1400 ईस्वी। ये किसने माना है? ग्रेसन ने माना है। किसने माना है? ग्रेसन ने। ठीक है, 643 से 1400 ईस्वी। मिश्र बंधु ने समय सीमा आदिकाल की कितनी मानी है? 700 से 1444। ठीक है, राहुल सांकृत्याय ने क्या माना है? 760 से 1300। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या माना है? 993 से 1318। इसको जरूर ध्यान रखना, ये जो सर्वमान्य मत है। रामाशंकर शुक्ल ने, सॉरी, रामशंकर शुक्ल रसाल ने क्या माना है? 1000 ईस्वी से 1343। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने
क्या माना है 1000 ईस्वी से 1400 ईस्वी। और देखते हैं डॉक्टर नगेंद्र की बात करते हैं तो डॉक्टर नगेंद्र ने समय सीमा क्या मानी है आदिकाल की। इन्होंने माना है डॉक्टर नगेंद्र ने 7वीं शताब्दी के मध्य से 14वीं सदी के मध्य या शताब्दी भी कह सकते हैं। गणपत चंद्र गुप्त की अगर अपन बात करते हैं, गणपत चंद्र गुप्त ने समय सीमा जो मानी है आदिकाल की वो मानी है 1184 से 1350। राम कुमार वर्मा ने जो समय सीमा मानी है वो 750 से 1000 मानी है। श्याम चंद्र दास ने जो समय सीमा मानी है वो 933 से 1343 ईस्वी मानी है। ठीक है, तो ये थी समय सीमा। समय सीमाओं से संबंधित प्रश्न वो पूछ लेता है, कई बार पूछा है, किसने कितनी समय सीमा मानी है, क्या माना है, ये वो पूछ लेता है कई बार। ठीक है, अब अपन देखते हैं। देखिए कल मैंने आपको नामकरण के बारे में पढ़ाया, आज डिटेल में मैं आपको नामकरण के बारे में पढ़ाऊंगा कि किसने क्या कहा है। ठीक है, किसने क्या कहा है और अपन देख लेते हैं डिटेल में। देखिए 101% इसमें से क्वेश्चन फंसता है, वीडियो को जरूर पूरा देखना। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले ताकि आपके पास सबसे पहले ऐसी वीडियो आपके पास पहुंचे। देखिए तो मिस्र बंधु ने आदिकाल को क्या कहा है, मिस्र बंधु ने आदिकाल को क्या कहा है, आरंभिक काल कहा है। गणपत चंद्र गुप्त ने आदिकाल को क्या नाम दिया है, प्रारंभिक काल या शून्य काल या उन्मेष काल कहा है। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है, आदिकाल कहा है। वीरगाथा काल कहा है। तो और सबसे ज्यादा जो जोर दिया है वीरगाथा काल पर दिया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने क्या कहा है, बीज वपन काल कहा है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने क्या कहा है, संधि काल या चारण काल कहा है। ध्यान रखना, इसको पूछ लेता है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। ग्रियर्सन ने क्या कहा है, तो ग्रियर्सन ने चारण काल कहा है। चारण काल रामकुमार वर्मा ने भी कहा है और ग्रियर्सन ने भी कहा है। राहुल सांकृत्यायन ने क्या कहा है, राहुल सांकृत्यायन ने जो कहा है वो क्या है, सिद्ध सामंत काल कहा है। क्या कहा है, सिद्ध सामंत काल कहा है। राहुल सांकृत्यायन ने क्या कहा है, सिद्ध सामंत काल। हरि प्रसाद द्विवेदी जी ने क्या कहा है, आदिकाल। तो आदिकाल जो नाम दिया गया है वो किसने दिया है, हरि प्रसाद द्विवेदी ने दिया है। ठीक है, और अगर हरि प्रसाद द्विवेदी ने दिया है और रामचंद्र शुक्ल ने भी इसको आदिकाल कहा है और इसको वीरगाथा काल कहा है, ये ध्यान रखना। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इसको क्या कहा है, वीरकाल कहा है। रामशंकर शुक्ल रसाल ने क्या कहा है, जयकाव्य काल कहा है। डॉक्टर बच्चन सिंह, धीरेन्द्र वर्मा और गुलेरी ने इसको क्या कहा है, अपभ्रंश काल कहा है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, पृथ्वीनाथ कमल कुलश्रेष्ठ ने इसको क्या कहा है, अंधकार काल कहा है। राम खिलावन पांडे, डॉक्टर ऋषिचंद्र शर्मा ने इसको संक्रमण काल कहा है। मोहन अवस्थी व सुमन राजे ने इसको आधार काल कहा है। मैं आशा करता हूँ आपकी समझ में जरूर आ रहा होगा। और देखते हैं, देखिए श्याम सुंदर दास ने क्या कहा है, वीर काल कहा है, अपभ्रंश काल कहा है। ठीक है, शैलेश जैदी ने क्या कहा है, आविर्भाव काल कहा है। राम प्रसाद मिश्र ने क्या कहा है, संक्रांति काल कहा है। वासुदेव सिंह ने क्या कहा है, उद्भव काल कहा है। शंभुनाथ सिंह ने क्या कहा है, प्राचीन काल कहा है। डॉक्टर हरीश ने उत्तर अपभ्रंश काल कहा है। ठीक है, देखिए एक चीज और है, अंधकार काल, अंधकार काल, रीत काल को अंधकार काल त्रिलोचन ने कहा, ये ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, क्योंकि इसमें भी आधार काल है, ध्यान रखना। इसमें क्या है, आधार काल है। देखिए अपने अभी पढ़ा था आधार काल, अंधकार काल, सॉरी अंधकार काल। देखिए यहाँ अंधकार काल आदिकाल को किसने किया कहा है, पृथ्वीनाथ कमल कुलश्रेष्ठ ने कहा है। लेकिन उसमें किसमें
एक मिनट, देखिए रीतकाल को अंधकार काल किसने कहा है, तो ये ध्यान रखना है, त्रिलोचन ने कहा है, ये विशेष ध्यान रखना, क्योंकि अंधकार आदिकाल को पृथ्वीनाथ कमल कुलश्रेष्ठ ने कहा है, ठीक है। और इसको रीतकाल को अंधकार काल किसने कहा है, त्रिलोचन ने कहा है। अब पढ़ते हैं आदिकाल के बारे में विशेष तथ्य, कौन कौन से तथ्य हैं, तो देखिए आदिकाल के बारे में विशेष तथ्य, हजारी प्रसाद द्विवेदी एवं डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार भाषा की दृष्टि से अपभ्रंश का बढ़ाव यानी विकसित रूप, अपभ्रंश का बढ़ाव का अर्थ क्या है, विकसित रूप, विकसित रूप ही हिंदी साहित्य का आदिकाल है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने और डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार अगर देखा जाए तो भाषा की दृष्टि से अपभ्रंश का बढ़ाव ही हिंदी साहित्य का आदिकाल है। ये किसने माना है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, किसने माना है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना है, ठीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को अत्यधिक व्याघातों एवं अत्यधिक विरोधों एवं व्याघातों का युग कहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये समझ लो, इसको मोस्ट लगा लो, मोस्ट क्वेश्चन है। आदिकाल को शुक्ल जी ने अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का युग कहा है, ठीक है। अगला देखिए, देखिए प्राकृतिक भाषा हिंदी का काल किसने कहा है, शुक्ल जी ने कहा है। प्राकृतिक भाषा हिंदी का काल किसने कहा है, शुक्ल जी ने। पुरानी हिंदी का काल, ध्यान रखना एक क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, पुरानी हिंदी का काल चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कहा है, बहुत मोस्ट है, बहुत मोस्ट है, ये समझो। अगला, आदिकाल का समस्त हिंदी साहित्य का आक्रमण और युद्धों के प्रभावों की मन स्थिति का प्रतिफलन, ये किसका कथन है, डॉक्टर नगेंद्र का है। आदिकाल का समय महाराज भोज के समय से लेकर हमीर देव के समय से कुछ पीछे तक माना जाता है। यह कथन किसका है, तो ये कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, ठीक है। अब देखें आदिकालीन साहित्य काव्य धाराएं, आदिकालीन साहित्य काव्य धाराएं कौन कौन सी हैं, जैसा कि कल मैंने आपको डायग्राम में भी बताया था, ठीक है। सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, रास साहित्य, रासो साहित्य, लौकिक साहित्य, गद्य साहित्य, अपभ्रंश साहित्य, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं सिद्ध साहित्य, क्या पढ़ेंगे, सिद्ध साहित्य, ठीक है। क्या पढ़ेंगे, सिद्ध साहित्य। देखिए अगर सिद्ध साहित्य किसे कहते हैं, परिभाषा की अपन बात करते हैं, तो आदिकालीन में बौद्ध धर्म के वज्रयानी कवियों द्वारा अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए जो साहित्य जनभाषा में लिखा गया उसे सिद्ध साहित्य के नाम से जाना जाता है। तो देखिए इसका अर्थ क्या है, आदिकाल में यानी कि प्राचीन काल में, आदिकाल हम साहित्य में किसको कहा जाते हैं, प्राचीन काल को कहा जाता है। तो बौद्ध धर्म के वज्रयानी कवियों द्वारा, बौद्ध धर्म के वज्रयानी कवियों द्वारा अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए जो साहित्य जनभाषा में लिखा गया, जो साहित्य जनभाषा में लिखा गया उसे क्या कहा जाता है, सिद्ध साहित्य कहा जाता है, ठीक है। तो सिद्धों के समय की अपन बात करते हैं, तो सिद्धों का समय जो रहा है वो 8वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी के मध्य रहा है। कब से, 8वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी के मध्य। सिद्धों के बारे में सबसे पहले जानकारी किस ग्रंथ में मिलती है, क्वेश्चन यहाँ बन सकता है
कि सिद्धों के बारे में सबसे पहले जानकारी किस ग्रंथ में मिलती है, तो वो ग्रंथ कौन सा है? वर्ण रत्नाकर है। कौन सा है? वर्ण रत्नाकर है, जो कि किसका है? वर्ण रत्नाकर किसके द्वारा लिखा गया है? ठीक है, वर्ण रत्नाकर ज्योतिष ठाकुर के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, सिद्धों के प्रमुख केंद्र, यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है कि सिद्धों के कौन कौन से प्रमुख केंद्र है, या इसमें से प्रमुख केंद्र नहीं है, ये भी पूछ लेते। तो सिद्धों के जो प्रमुख केंद्र है, नालंदा है, विक्रमशिला है, असम है, नेपाल है, उड़ीसा है। देखिए, नालंदा, विक्रमशिला, असम, नेपाल, ये क्षेत्र जो था, यहाँ ज्यादा से ज्यादा बौद्धों का वो रहा है क्षेत्र। ठीक है, इसलिए यहाँ देखिए इसका अर्थ क्या है, जो सिद्ध निकले हुए हैं वो बौद्धयान वज्र शाखा से निकले हुए हैं। तो देखिए, हीनयान महायान आपने देखा होगा, तो हीनयान महायान आपने सुना होगा हिस्ट्री में। तो जो वज्रयान है, वहां से बौद्ध धर्म में जो आदिकाल में बौद्ध धर्म के वज्रयानी जो शाखा थी, उससे यहाँ क्या है, इसका उद्भव हुआ है। बाद में सिद्ध भोट देश के तरफ चले गए, और बाद में ये कहाँ चले गए थे? भोट देश के। सिद्ध साहित्य के बारे में सबसे पहले हरिप्रसाद शास्त्री ने नेपाल से 1907 में जानकारी प्राप्त की। तो सबसे पहले सिद्धों के बारे में जो जानकारी प्राप्त की थी, वो किसने की थी? हरिप्रसाद शास्त्री ने। किसने? हरिप्रसाद शास्त्री ने, ध्यान रखना। ठीक है, और कब की थी? 1907 में की थी। ठीक है, कब की थी? 1907 में की थी। ठीक है, हरिप्रसाद शास्त्री ने 1917 ईस्वी में सिद्धों की वाणियों का संकलन बौद्धगान ओ दोहा के नाम से प्रकाशित करवाया। तो देखिए, उन्होंने क्या, प्रसाद शास्त्री ने नेपाल से क्या है 1907 में जानकारी प्राप्त कर ली। उसके बाद में उन्होंने क्या किया, हरिप्रसाद शास्त्री ने 1917 में सिद्धों की वाणियों का संकलन किस नाम से? बौद्धगान ओ दोहा के नाम से प्रकाशित करवाया। और देखते हैं, सिद्धों की संख्या कितनी है? 84। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। सिद्धों की संख्या कितनी है? 84। सिद्धों में पुरुषों को योगी और स्त्रियों को योगिनियां कहा जाता है। सिद्धों में पुरुषों को क्या कहा जाता है? योगी, और स्त्रियों को क्या कहा जाता है? योगिनियां कहा जाता है। सिद्धों जो सिद्ध साहित्य था, उसमें सिद्धों की संख्या 84 थी। उस 84 में से 4 जो संख्या थी वो किसकी थी? योगिनियों की थी, जिसमें मणिभद्रा, मैकलाफा, कनकलाफा और लक्ष्मीकारा, ये 4 स्त्री थी। ये क्या थी? योगिनियां थी। ठीक है, 4 स्त्री थी योगिनी की। और देखिए, मुनि उदय वज्र तथा मुनि दत्त सूरी ने सिद्धों की भाषा को संध्या या संध्या भाषा कहा है। क्या कहा है? किसने? मुनि दत्त सूरी ने। मुनि दत्त सूरी ने क्या कहा है? सिद्धों की भाषा को किस नाम से कहा है? संध्या, संध्या या संध्या, किसने कहा है? मुनि दत्त सूरी ने और उदय वज्र ने। ठीक है, अब सिद्ध साहित्य के आधार ग्रंथ, यानी कि जो सिद्ध साहित्य है उसका आधार ग्रंथ कहाँ से आया है, क्या क्या चीज कहाँ है, कौन कौन से आधार ग्रंथ है जो सिद्ध साहित्य लिखा गया, किसको आधार बनाकर लिखा गया है। तो सिद्ध साहित्य की आधार ग्रंथ की बात करते हैं तो साधना समुच्चय, साधना समुच्चय, आदि कर्म प्रदीप, मंजुला श्रीकल्प, ये तीनों ही पर्वत श्री पर्वत पर लिखे गए थे सिद्धों द्वारा। ठीक है, जो सिद्धों द्वारा जो लिखे गए थे, ये क्या थे? इनके ग्रंथ थे। हरिप्रसाद शास्त्री ने सिद्धों की भाषा को आलो अंधारी कहा है। क्या कहा है? आलो अंधारी, आलो अंधारी कहा है। किसने कहा है आलो अंधारी? तो किसने कहा है आलो अंधारी? हरिप्रसाद शास्त्री ने। ठीक है,
अच्छा, आलो अंधारी की बात करते हैं तो ये आलो अंधारी क्या है पता है? अंधेरे में उजाला, इसका अर्थ होता है अंधेरे में उजाला। अंधेरे में उजाला, ठीक है, लिख लेना, अंधेरे में उजाला, ठीक है। अब देखते हैं सिद्धों के बारे में प्रमुख तथ्य। ये तो सिद्ध साहित्य के बारे में प्रमुख तथ्य पढ़े अपने, ठीक है। अब देखते हैं अपन सिद्धों के बारे में प्रमुख तथ्य। तो देखिए कौन कौन से सिद्धों ने शास्त्रीय ज्ञान का विरोध करते हुए लोकवाद की प्रतिष्ठा की। यानी सिद्धों ने क्या किया? शास्त्रीय ज्ञान का क्या किया? उन्होंने विरोध किया, ठीक है। और किसकी प्रतिष्ठा की? लोकवाद की। शास्त्रीय चिंतन के स्थान पर अनुभूति ज्ञान की प्रधानता की। तो इसके बारे में सरप्पा प्रथम सिद्ध हैं। सरप्पा कौन है? प्रथम सिद्ध हैं। किसके? सिद्ध साहित्य में सबसे पहले किसका नाम आता है? तो आता है सरप्पा का। इन्होंने लिखा था इसके बारे में, पंडित सयल सत्य खगानई देही बुद्ध बसंत जानही। वो क्या पूछता है? ये पंक्तियां ये पूछ लेता है कि ये पंक्तियां किसकी है? तो ये पंक्तियां किसकी है? सरप्पा की है, ध्यान रखना, ठीक है। और सिद्धों की क्या विशेषता थी? सिद्ध जो थे धार्मिक आडंबरों का विरोध करते थे। यानी कि उनका कहना क्या था कि जो धार्मिक आडंबर हैं वो क्या है? ठीक नहीं है, यानी पाखंडवाद उनको पसंद नहीं था। सिद्धों ने तांत्रिक साधना पर बल दिया। देखिए धार्मिक आडंबर जो धर्म की आड़ में क्या है? पाखंडवाद फैलाते थे, उसका विरोध करते थे। और सिद्धों ने तांत्रिक साधना पर क्या दिया? बल दिया है, ठीक है। नारी सहवास को ब्रह्मानंद सौदर मानते हैं। नारी सहवास को क्या मानते हैं? ब्रह्मानंद सौदर, ठीक है। सिद्ध निरीश्वरवादी थे। तो कैसे थे सिद्ध? निरीश्वरवादी। निरीश्वरवादी किसको कहा जाएगा? यानी कि सिद्ध कैसे थे? निरीश्वरवादी। ईश्वरवादी नहीं थे, निरीश्वर, निर्माण बिना, यानी कि ईश्वर को ज्यादा वो नहीं देते थे महत्व, ठीक है। और वैदिक देवी देवताओं के प्रति अनास्था दिखाई तथा लौकिक देवी देवताओं को महत्व देते थे। उनका मानना था कि जो वैदिक देवी देवता हैं, यानी जो वेद में देवी देवता हैं जैसे राम कृष्ण ये है, उनके प्रति क्या थी? उनकी अनास्था थी, आस्था नहीं थी, अनास्था थी, तभी तो निरीश्वरवादी थे। वो लौकिक देवी देवताओं को क्या करते थे? महत्व। जो लौकिक है, इस लोक में है, उनको क्या देते थे? महत्व देते थे। शिव व शक्ति की युगल रूप में उपासना करते थे। वो किसकी उपासना करते थे? सिद्ध शायद सिद्ध लोग तो शिव और शक्ति की युगल उपासना करते। युगल मतलब जोड़े में उपासना करते थे। पंचम कार की प्रवृत्ति मिलती है। और इनके सिद्ध साहित्य में किसकी प्रवृत्ति मिलती है? पंचम कार की। पंचम कार यानी कि पांच तत्व की क्या मिलती है? यानी पांच तत्व ने पंचम कार, यानी कि वो ये कहते कि व्यक्ति को मत्स्य, मुद्रा, मांस, मैथुन, मद, इनसे क्या होना चाहिए? यानी कि इनसे दूर रहना चाहिए। देखिए नाम के आदर सूचक पा का प्रयोग करते थे। जितने भी सिद्ध सिद्ध थे वो अपने नाम के पीछे किसका प्रयोग करते थे? पा का प्रयोग करते थे। देखिए जैसे कड़प्पा, सरप्पा, लुइप्पा, डोम्पा, ये कैसे नाम है? यानी पा का प्रयोग करते थे। जाति प्रथा व वर्ण व्यवस्था का विरोध करते थे। तो जो सिद्ध थे वो किसका विरोध करते थे? सिद्ध कवि जो थे वो किसका करते थे? जाति प्रथा और वर्ण व्यवस्था का। यानी कि वर्ण व्यवस्था को, जाति प्रथा को बिल्कुल नहीं मानते थे। वो जो कहते थे ये सब क्या है? पाखंडवाद है। ब्राह्मणवाद एवं वैदिक धर्म का खंडन किया। और इन्होंने किसका खंडन किया? ब्राह्मणवाद का खंडन किया और वैदिक धर्म का खंडन किया, यानी कि बताया है। सिद्धों के जो कमल और कुलिस हैं वे योनि और लिंग के प्रतीक हैं। यानी कि कमल और किस
कमल और पुलिस को किसका प्रतीक माना गया? योनिका और लिंग का। ठीक है। सिद्ध साहित्य को मुख्यतः 3 भागों में बांटा जा सकता है। नीति आचार संबंधी साहित्य, उपदेश परक साहित्य और साधना संबंधी रहस्यवादी साहित्य। ठीक है। चमत्कार प्रदर्शन की प्रवृत्ति थी सिद्ध साहित्य के समय में। किसकी प्रदर्शन की प्रवृत्ति किसकी थी? अधिकतर है वो चमत्कार की, ठीक है, प्रवृत्ति थी। रहस्यवादता भी है। तो सिद्ध साहित्य में क्या है? रहस्यवादता भी दिखाई देता है। साधनात्मक रहस्यवाद की प्रधानता रही है। उलटवासियों का प्रयोग हुआ है, और देखिए उलटवासियों का भी इसमें प्रयोग हुआ है। ठीक है। और देखते हैं, जानते हैं। जो सिद्ध कवि हैं उन्हें चर्या पदों की रचना दृष्टिकूट शैली में की है। किसमें? कौन सी शैली में की है? चर्या पदों की रचना दृष्टिकूट शैली में की है। और सिद्ध जो ग्रंथ हैं जो लिखे गए हैं उसमें शांत और श्रृंगार रसों की प्रधानता रही है अधिकतर है। किसकी? शांत और श्रृंगार रस की प्रधानता रही है। निराशावाद के भीतर आशावाद का सार है। तो देखिए निराशावाद के भीतर आशावाद का क्या है? सार है। तो इसमें अजाई प्रसाद द्विवेदी ने कहा है सिद्ध साहित्य के बारे में कि जो जनता तत्कालीन नरेशों नरेशों यानी राजाओं की स्वेच्छाचारता, पराजय या पतन से त्रस्त होकर निराशावाद के गर्त में गिरी हुई थी, उसके लिए जन उसके लिए यानी जनता इन सिद्धों की वाणी ने संजीवनी का कार्य किया था। यानी कि उस समय क्या हुआ था कि उस समय राजाओं का क्या था? अधिक वर्चस्व था। राजाओं के यहाँ लोग वह काम किया करते थे। तो जो जनता थी तत्कालीन नरेशों के, उस समय के जो राजा थे तत्कालीन नरेशों की स्वेच्छाचरित और उनकी इच्छा से, और यानी कि उनकी जो इच्छा क्या थी कि राज करना, तो उसके चरित्रों को देखकर या वो पराजय हो गए थे। वो क्या कर रहे थे? यानी कि उनके चरित्र ऐसे हो गए थे राजाओं के कि वो इन पर क्या अपना आधिपत्य जमाए हुए थे। जब पूर्ण रूप से कैसे हो गए थे? सिद्ध साहित्य निराशावादी हो गए थे। तो निराशावादी होने से ये क्या है? बहुत क्या है इनका? कहते हैं एक तरह से इनका शोषण होता जा रहा था। तो इसके लिए इनके पास और कुछ नहीं था। तो इन्होंने जो क्या किया? अपनी वाणियों से ही लोगों को क्या किया? जागृत किया। तो इसलिए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है कि इन सिद्धों की वाणी ने किसका काम किया है? संजीवनी का कार्य किया है। सिद्ध साहित्य पर कार्य करने वाले विद्वान कौन कौन से थे? देखिए सिद्ध साहित्य पर कार्य करने वाले विद्वान, बेंडल ने सिद्धों की रचनाओं का संकलन किया। जो बेंडल थे वो उन्होंने क्या किया? जो सिद्धों ने जो रचनाएं की थी उनका क्या किया है? संकलन किया है। हरिप्रसाद शास्त्री बौद्ध का ओ दोहा 1917 में लिखा आपने। प्रबोध चंद्र बागची इन्होंने किसका संपादन किया? दोहा कोश का। ठीक है। राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी काव्य धारा 1945 दोहा कोश का संपादन किया। ठीक है। नाथों और सिद्धों में गिने जाने वाले व्यक्ति कौन कौन से थे? एक तो गोरखनाथ थे, जालंधर नाथ थे, चरपट नाथ थे, नागार्जुन, मथेश्वर नाथ। यानी कि मजा नाच गो। अगर ट्रिक की बात करें इसको याद जरूर रखना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है। पूछने लायक है कि ये पूछ सकता है नाथ और सिद्धों में गिने जाने वाले, दोनों नाथ में भी और सिद्ध में कौन कौन से कवि गिने जाते हैं? तो गोरखनाथ, जालंधर नाथ, चरपटनाथ, नागार्जुन, मत्स्येंद्र नाथ ये पूछे जाते हैं। ठीक है। और देखिए सरप्पा के संबंध में विशेष तथ्य। सॉरी, सरप्पा के बारे में पढ़ेंगे अपन। तो देखिए
प्रमुख सिद्ध कवि एवं उनकी रचनाएं। तो देखिए अभी बताया था कि जो सरप्पा थे वो प्रथम कवि थे सिद्ध साहित्य। तो सरप्पा का जो जन्म समय था वो कब था, 769 से, ठीक है 769 था। ये 769 किसने माना है, राहुल साकृत्यायन ने माना है, और यही सर्वमान्य मत है। अगर रामकुमार वर्मा के अनुसार अपन बात करते हैं तो उन्होंने समय कितना माना, विक्रम संवत 717 से 826 माना है। रामचंद्र शुक्ल, विनयतोष भट्टाचार्य के अनुसार और गुलाब राय के अनुसार क्या है, विक्रम संवत 690 के आसपास है। सरप्पा धर्मपाल राजा, देखिए सरप्पा धर्मपाल राजा 769 से 809 के समकालीन थे। समकालीन मतलब उनके समय में थे। सरप्पा के प्रमुख नाम की बात करते हैं कि सरप्पा के कौन कौन से नाम हैं। तो सरप्पा को राहुल भद्र के नाम से जाना जाता है, सरोज वज्र के नाम से, सरोरुहा के नाम से, पदम वज्र के नाम से भी जाना जाता है, सरोज भद्र के नाम से भी जाना जाता है। और जो सरप्पा थे वो जाति से किस जाति से थे, तो सरप्पा जो थे किस जाति से थे, वो थे ब्राह्मण जाति से। ठीक है, इनका जो कार्य क्षेत्र रहा है सरप्पा का, वो कहाँ रहा है, नालंदा में रहा है। ठीक है, सरप्पा की रचनाओं की बात करनी है तो इनकी रचनाओं की संख्या कितनी मानी गई है, 32 मानी गई है। ठीक है, लेकिन वर्तमान में इनकी कोई भी रचना उपलब्ध नहीं है। प्रमुख रचनाएं जो हैं, तो इनकी जो प्रमुख रचनाएं देखिए, दोहा कोश है, बहुत महत्वपूर्ण है। दोहा कोश नीति, दोहा कोश चर्या नीति, दोहा कोश उपदेश नीति, और डाकनी वज्र नीति, कामाकोश अमृत वज्र नीति, इनमें से महत्वपूर्ण है दोहा कोश। ठीक है, और देखिए सिद्धों में पाल राजवंशों का संरक्षण प्राप्त होता। तो सिद्धों को कौन से वंश का संरक्षण प्राप्त था, तो वो था पाल वंश का। ठीक है, पाल राजवंश का। ठीक है, और देखते हैं सरप्पा के संबंध में विशेष तथ्य। सिद्धों में कालक्रम की दृष्टि से सबसे प्रथम, अभी अपने पढ़ा था कि सिद्धों में सबसे पहले कवि कौन है, कालक्रम की दृष्टि से सिद्धों में सरप्पा है। 84 सिद्धों में सरप्पा कालक्रम की दृष्टि सबसे पहले सिद्ध हैं। इनकी सर्वश्रेष्ठ रचना कौन सी है, दोहा कोश है। इनका संपादन राहुल सांकृत्यायन ने किया, अभी अपने पढ़ा था, और प्रबोध बागची ने किया। दोनों ने अलग अलग, राहुल सांकृत्यायन ने जो किया था वो हिंदी में किया था, और इन्हें किया था बांग्ला भाषा में किया था। ठीक है, वर्तमान में सरप्पा की एक भी रचना उपलब्ध नहीं है। राहुल सांकृत्यायन ने इन्हें हिंदी का प्रथम कवि माना है। तो देखिए एक क्वेश्चन बहुत बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि राहुल सांकृत्यायन ने किसको प्रथम कवि माना है, तो हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है, किसको माना है, सरप्पा को। किसने माना, राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन हिंदी काव्य धारा का आरंभ सरप्पा से मानते हैं। किससे मानते हैं, सरप्पा से। सिद्धों में सहजान के प्रवर्तक सरप्पा हैं। ठीक है, सरप्पा के संबंध में आलोचकों के मत देखिए। सिद्धों में सरप्पा सबसे पुराने सिद्ध, इनका समय विक्रम संवत 690। ये किसने कहा है, राहुल सांकृत्यायन ने कहा, सॉरी शुक्ल ने, रामचंद्र शुक्ल जी ने का कथन है। आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सरप्पा में ही दिखाई देता है। ये किसका कथन है, बच्चन सिंह का। सरप्पा दोहा चौपाई के प्रथम प्रयोक्ता तथा हिंदी के प्रथम कवि है, और ये किसका कथन है, राहुल सांकृत्यायन का कथन है। ठीक है, तो आज अपने सरप्पा को पढ़ा और आदिकाल के नामकरण को समझा, आदिकाल की समय सीमा को समझा, आदिकाल के बारे में विशेष तथ्य देखे। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, जरूर। ठीक है, तो आज इतना ही। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, और ऐसी वीडियो, ताकि ऐसी वीडियो आपके पास भेजते रहे हम, सबसे पहले आपके पास पहुंचे ऐसी वीडियो।
और चैनल को मेरे को सब्सक्राइब करिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स ज़रूर करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।